सूरज नाम का एक लड़का अपने ही कॉलेज की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसका नाम नंदिनी था। सूरज और नंदिनी कॉलेज की एक ही क्लास में बैठते थे, मगर वे दोनों अलग अलग बेंचों पर बैठते थे। सूरज पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लेकिन आजकल उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वह हर वक्त नंदिनी के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन जब कॉलेज से छुट्टी हो रही थी, तभी नंदिनी को कॉलेज के एक लड़के ने, जो कि नंदिनी का दोस्त था, उस लड़के ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह दिया। तभी नंदिनी ने उससे कहा कि तुम मेरे एक पक्के दोस्त हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उस लड़के ने कहा, नंदिनी, जब तक तुम मुझसे आई लव यू नहीं कहोगी, तब तक तुम्हारा हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी सूरज वहां आ जाता है और सबसे पहले नंदिनी का हाथ उस लड़के से छुड़वाता है। फिर सूरज बिना सोचे समझे उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि जब नंदिनी तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तभी नंदिनी सूरज को धक्का देते हुए कहती है, तुम कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। ये सुनकर सूरज निराश होकर अपने घर चला जाता है और नंदिनी सहित सभी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। घर आकर जब नंदिनी सूरज के बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है, सूरज ने तो मेरी उस लड़के से हेल्प की है और मैंने उसे कितना भला बुरा कह दिया। तभी नंदिनी सोचती है कि कल मैं कॉलेज में जाऊंगी तो सूरज को सबसे पहले सॉरी बोलूंगी। अगले दिन नंदिनी कॉलेज जाती है, लेकिन उसे सूरज कहीं नहीं दिखाई देता। वो बार बार सूरज की बेंच पर देखती है, मगर उसे सूरज नहीं दिखता, क्योंकि उस दिन वह कॉलेज नहीं आया था। क्लास में बैठी हुई नंदिनी सोचती है कि लगता है सूरज को मेरी बात का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। तभी नंदिनी को सूरज का दोस्त दिखाई देता है। वह उससे सूरज का फ़ोन नंबर ले लेती है और घर जाकर सूरज को फ़ोन करती है। सूरज फ़ोन उठाता है। जैसे ही सूरज फ़ोन पर हेलो बोलता है, वैसे ही नंदिनी पूछती है, क्या आप सूरज बोल रहे हो। मैं नंदिनी बोल रही हूँ। नंदिनी का नाम सुनते ही सूरज कहता है, हाँ, मैं सूरज ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तभी नंदिनी कहती है, सूरज, तुम्हारा नंबर मैंने हमारी क्लास के एक दोस्त से लिया है, और वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। सूरज पूछता है, नंदिनी, तुम मुझसे सॉरी क्यों कहना चाहती हो। तब नंदिनी कहती है, सूरज, मैंने कॉलेज में तुम्हें उल्टा सीधा कहा और तुम्हें धक्का भी दे दिया, जबकि तुमने मेरे भले के लिए ही मेरी हेल्प की थी। इसलिए आई एम सॉरी सूरज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सूरज बीच में ही टोकते हुए कहता है, नंदिनी, इसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारी, सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, अगर मैं भी तुम्हारा दोस्त होता तब मुझे तुम्हारे बीच में आने का पूरा हक था। तभी नंदिनी बोलती है, सूरज, तुम तो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे सिवा और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। वैसे भी वह लड़का बहुत दिनों से मुझे प्रपोज करने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर उसे सबक सिखा दिया, और वैसे भी अब वो लड़का ना मेरी दोस्ती के काबिल है, ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ। काश सूरज तुम्हारे जैसा कोई अच्छा लड़का मेरा दोस्त होता, जो मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देता। तभी सूरज कहता है, नंदिनी, मैं हूं ना तुम्हारा सच्चा दोस्त। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगले ही दिन वह दोनों कॉलेज में मिलते हैं। उस दिन से दोनों क्लास में एक साथ एक ही बेंच पर बैठने लगे थे। उनकी दोस्ती और भी गहरी होने लगी थी। वो दोनों बाहर भी घूमने जाने लगे। अब सूरज नंदिनी को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन जब भी वह नंदिनी को अपने दिल की बात बताने उसके सामने जाता तो वह यही सोचता था, कहीं नंदिनी को उसकी बात का बुरा ना लग जाए, और कहीं नंदिनी ने उसे मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए।
यही सोचकर सूरज कभी नंदिनी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई और अब धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी खत्म होने को आए। कॉलेज का आखिरी दिन था। कॉलेज के आखिरी दिन सूरज बहुत हिम्मत जुटाता है, लेकिन कॉलेज के आखिरी दिन भी सूरज नंदिनी को प्रपोज नहीं कर पाता। उसके चेहरे में पूरे दिन उदासी रहती है, ये सोचकर कि अब तो नंदिनी से रोज मिल भी ना पाएगा। पता नहीं उसका चेहरा देखने में कितने दिन लगेंगे। तभी नंदिनी सूरज को उदास देखकर उससे पूछती है कि तुम आज इतने उदास क्यों हो सूरज? तभी सूरज हिम्मत करके कहता है, नंदिनी मुझे तुमसे कुछ कहना है। और नंदिनी कहती है, सूरज मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। सूरज बोलता है, पहले तुम कहो ना नंदिनी। तब नंदिनी कहती है, यार मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है और कुछ ही महीनों में मेरी उससे सगाई होने वाली है। नंदिनी आगे कहती है, सूरज ये बात मैं तुम्हें सबसे पहले बताना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त मानती हूँ और मुझे पता है ये सब जानकर सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें ही होगी, है ना सूरज? थोड़ी देर के लिए दोनों शांत हो जाते हैं। फिर नंदिनी कहती है, अरे ये सब छोड़ो सूरज, तुम अपनी बात बताओ, तुम भी तो कुछ कहना चाहते थे ना? सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने तुम्हें अपनी बात कहने में बहुत देर कर दी नंदिनी। इतना बोलकर सूरज वहां से चला जाता है। नंदिनी भी उसकी ये बात सुनकर उदास हो जाती है। अब दोनों की बातचीत कई दिनों तक बंद रहती है। ना दोनों का मिलना हो पाता, ना ही दोनों फोन करके एक दूसरे से बात करते। कुछ दिन बाद नंदिनी सूरज को फोन करती है। तभी सूरज फोन उठाता है और नंदिनी बोलती है, हेलो सूरज, तुम्हें क्या हो गया है यार? ना तो तुम मुझसे मिलते हो, ना ही फोन करते हो। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? कुछ महीनों में मेरी सगाई होने वाली है, तुम्हें पता है ना? सारा काम तुम्हें ही तो करना है। सूरज सिर्फ इतना कहता है, सॉरी नंदिनी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जॉब शहर में बहुत दूर लग गई है और अगले हफ्ते ही मुझे वहां जाना पड़ेगा। और सूरज फोन काट देता है। दूसरे दिन नंदिनी अचानक से सूरज के घर पहुंच जाती है। सूरज के घर का दरवाजा उसकी मम्मी खोलती हैं। नंदिनी उसकी मम्मी से बोलती है, नमस्ते आंटी जी, सूरज कहाँ है? मैं उसकी दोस्त नंदिनी हूँ। सूरज की मम्मी बोलती हैं, अंदर आ जाओ बेटी। सूरज अंदर ही है, वह हर वक्त तुम्हारी ही बात करता रहता है। तभी वहाँ सूरज आ जाता है और नंदिनी को देखकर चौंक जाता है। फिर नंदिनी से पूछता है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो? तभी नंदिनी कहती है, क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? तब सूरज कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदिनी, तुम यहाँ जब चाहो तब आ सकती हो, मगर अब तुम्हारी सगाई होने वाली है ना, इसलिए तुम्हें सगाई की सभी तैयारियां भी तो करनी है और मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकता। अगर तुम मुझे बुलाने आई हो तो प्लीज़, मैं मजबूर हूँ नंदिनी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तभी नंदिनी कहती है, सगाई की तैयारियां तुम्हें ही करनी होगी सूरज, देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम सगाई में नहीं आओगे तो मैं सगाई ही नहीं करूँगी। सूरज बोलता है, ऐसे मत बोलो नंदिनी, प्लीज़ यार। नंदिनी कहती है, तुम ही नहीं आओगे तो मैं सगाई किससे करूंगी बुद्धू? ये सुनकर सूरज हैरान होकर पूछता है, नंदिनी तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहना। तब नंदिनी कहती है, हाँ सूरज, मेरी सगाई तुमसे ही तो हो रही है। तुमने तो मुझसे प्यार का इजहार ही नहीं किया, बुद्धू कहीं के। तुम्हारी आंखों में मुझे हर वक्त प्यार ही नजर आता है। बस मैं तुम्हारे आई लव यू कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। मगर मैंने तुम्हारे बारे में अपने पापा मम्मी को बता दिया था और उनसे ये भी कह दिया था कि मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। और जानते हो, ये सगाई का प्लान भी मेरे पापा का ही है। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी खुशी के लिए एक ही बार में हाँ कर दी। सुनो, अब बस तुम्हारी माँ के जवाब का इंतजार है।
सूरज बहुत खुश हो जाता है और कहता है, नंदिनी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। नंदिनी सूरज की टांग खींचते हुए कहती है, अरे पागल, अब तो वो 3 मैजिकल वर्ड बोल दो ना बुद्धू। आई लव यू नंदिनी, आई लव यू सो मच। सूरज जोर जोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सूरज की मम्मी भी वहाँ आ जाती हैं और दोनों की सगाई के लिए हामी भर देती हैं। अब दोनों की सगाई हो रही है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। फूल मालाओं से पूरा घर सजा हुआ है। सभी के चेहरों में खुशी के भाव हैं। सूरज और नंदिनी एक दूसरे के सामने हाथ में अंगूठी लिए खड़े हैं। अब दोनों के दिल आपस में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी प्यार भरी कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपके भी दिल में कुछ कुछ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई लव स्टोरी के साथ। कीप मुस्कुराना। लव यू ऑल।